Hello friends, good evening to all of you. Welcome to the Polytechnic Classes YouTube चैनल। तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से इस लिंक को शेयर कर दें। आप सभी स्टूडेंट इस लिंक को जल्दी से शेयर कर दें ताकि जितने भी स्टूडेंट टेस्ट दिए थे और जो ना दिए थे वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे आकर के इस टेस्ट का सॉल्यूशंस को देखेंगे और सॉल्यूशंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन इसमें जो है बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग जल्दी से इस लिंक को शेयर कर दें और जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं सारे स्टूडेंट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए। मैं आप लोग को वेट करता हूँ। जल्दी से आप लोग लिंक को शेयर कर दें। सारे स्टूडेंट लिंक को शेयर जल्दी से कर दें। सारे स्टूडेंट को गुड इवनिंग। तो चलिए जल्दी से अब लिंक को शेयर करें। जितना फास्ट करेंगे उतना जल्दी हम लोग भी स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल की। तो आप सभी स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ ज्वाइन है। तो उन लोग को बताया जा रहा है, सिलेबस अच्छे से चल भी रहा है और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और आपको बात बता दें कि आज जो कल आपका एग्जाम हुआ था, जो हम लोग पिछले बार से करते आ रहे हैं आपके सीनियर को वीकली टेस्ट, और वीकली टेस्ट जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होता है। तो आप सभी स्टूडेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट टाइम आएंगे, इस बार कम स्टूडेंट थे, इस बार और ज़्यादा करेंगे, देखेंगे इसमें टॉपर स्टूडेंट कौन कौन से टॉप किए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस जो सबको पता होगा, लगभग कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिनको पता है। या यूट्यूब चैनल है, इसका ऐप भी है, आप लोग प्ले स्टोर से जाकर के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास परचेज भी कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस इज अवेलेबल, दोनों क्लासेस यहाँ पे क्या है अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल है, द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप है जो कि है आपका प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अब ये बता दें आपको कि स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, क्या स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। यहाँ पे द बेस्ट फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अवेलेबल इन योर सिटी गया। तो जो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं उसके लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस बेस्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, ठीक है। और जो भी चाहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशल पेपर भी चलता है और ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशल यहाँ पे ऑल सेमेस्टर पढ़ाया जा रहा है। अभी आपका 5th सेमेस्टर चल रहा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। आप लोग जल्दी से लिंक को शेयर करते रहें ताकि आप लोग शेयर कर दें तो हम भी स्टार्ट कर दें। तो देखिए ये जो आपका द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और वीकली टेस्ट, क्या ओपन वीकली टेस्ट, अब इसका शुभ आरंभ हो चुका है। अब आप लोग भी शुभ आरंभ कर दीजिए। क्या आप लोग भी शुभ आरंभ कर दीजिए। क्या करने के लिए? तो पढ़ने के लिए। जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है 5th सेमेस्टर का, उसका वीकली टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और ये क्या है फ्री टेस्ट, मतलब कि यहाँ फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जा रहा है और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा इस टेस्ट में। टेस्ट के दौरान आपको रिजल्ट भी पब्लिश होंगे, कौन से टॉपर हैं, कौन स्टूडेंट टॉपर हैं और वो टॉप किए हैं तो कौन से कॉलेज से हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 10 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, यानी कल से शुरू। कल माइक्रो प्रोसेसर का टेस्ट हुआ था और ये 5th सेमेस्टर स्पेशल फॉर है। अगर कोई चाहते हैं कि 6th सेमेस्टर हो या फिर 6th सेमेस्टर अभी जो जस्ट पास आउट हुए हो या फिर और भी पास आउट स्टूडेंट इस टेस्ट को देना चाहते हैं तो बेखूबी वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बशर्ते क्या है कि उसका रिजल्ट जो होता है यहाँ पब्लिश नहीं किया जाएगा। आपको कितना नंबर आया वो बता दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट पब्लिश होगा ओनली फॉर 5th सेमेस्टर स्टूडेंट जो अभी 5th सेमेस्टर में है उन्हीं का रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। टॉपर स्टूडेंट जो होंगे वो यहीं के होंगे, यानी 5th सेमेस्टर के होंगे। अब ये गूगल मीट से आपको लाइव टेस्ट किया जाता है, ऑब्जेक्टिव MCQ टेस्ट, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको संपर्क करना होगा। एनी इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट 9204047883, यानी इस नंबर पे आपको संपर्क करना होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहे हैं? टेस्ट में भाग लेना तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ इस व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या फिर द पॉलिटेक्निक क्लासेस gaya@gmail.com एक ईमेल है, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से सारे लोग देखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर, क्या
माइक्रो प्रोसेसर का 20 क्वेश्चन जो लिया गया था टेस्ट में, उसका सोल्यूशन को डिटेल्ड में देखने वाले हैं अभी। ठीक है, डिटेल्ड सोल्यूशन देखने वाले हैं, और साथ ही रिजल्ट प्लस टॉपर स्टूडेंट, वो कौन स्टूडेंट हैं जो टॉप किए हैं और कितना मार्क्स ला करके वो टॉप किए हैं, वो भी चीज हम यहाँ पे देखेंगे। और नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे जो इस बार टॉपर में नहीं आए हैं, और नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, टॉपर में आएंगे। तो आई होप आप पूरे इस वीडियो में बने रहेंगे। हो सकता है कि फर्स्ट टॉपर आप ही हूँ, सेकेंड टॉपर आप ही हूँ, थर्ड टॉपर आप ही हूँ, तो पूरा वीडियो स्किप नहीं करना। और साथ ही साथ अभी आप लोग क्या करेंगे कि ये टॉपर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता है क्या है, आपका इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अभी तक जो लोग लिंक शेयर नहीं किए हैं या जो लोग अभी तक आ नहीं पाए हैं, उनके पास आप लिंक को शेयर कर दे ताकि वो आ जाए, और आने के बाद सारे यहाँ पे क्वेश्चंस को देख पाए किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। आप लिंक शेयर करते रहे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूले। लाइक शेयर, और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जाकर के शेयर, लाइव चैट जो चल रहा है उस चैट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया था अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन, यानी देखिए यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए होता क्या है ना कि कभी मिस्टेक भी क्वेश्चन में रहता है, तो आप लोग को टेंशन लेना नहीं है। अगर मिस्टेक है तो हम बताएंगे कहाँ पे मिस्टेक है, क्या सुधारने की जरूरत है। तो यहाँ पे बता रहा है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर और फ्लैग रजिस्टर। यहाँ इससे 4 ऑप्शन है, आपके 10 सेकंड टाइम दिए जाते हैं, और 10 सेकंड में इसका आपको सोल्यूशंस को कर देना है। क्लियर है, क्या करना है, यहाँ पे आपका सोल्यूशंस को करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इन नाम से ही पता चल रहा है, आप लोग को बताया गया था होगा ALU, चाहे कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो बताया गया होगा। ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी इसमें क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है या लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। क्या ये ऑप्शन है इसमें, तो नहीं। तो इसमें जब ऑप्शन नहीं है तो क्या इसको छोड़ करके आएंगे। अगर ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में लिखे अकॉर्डिंग टू, इसके एक्यूमुलेटर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर जो होता है सारा जो भी अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन होता है उसका ये स्टोर करता है। लेकिन इसका रियल जो आंसर होगा ना वो ALU होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, रियल आंसर क्या होगा, ALU इसका रियल आंसर होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू अब आपको दे दिया गया है, क्वेश्चन में 4 ही ऑप्शन है, तो ये SBT का रूल है, ये थोड़ा सा मिस्टेक करता है, तो आप लोग टेंशन ना लेना है। ये इसका आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर अगर ऐसा रहे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो उसके नजदीकी में जो आता हो उसको आप टिक आउट करके आ सकते हैं। तो एक्यूमुलेटर है, जो कि एक्यूमुलेटर बाय डिफॉल्ट हम लोग चूज कर पाते हैं। ये 8 बिट का रजिस्टर है, और ये बाय डिफॉल्ट रजिस्टर होता है क्योंकि फर्स्ट ऑपरेंड भी एक्यूमुलेटर में होता है, और ओवरऑल जो स्टोर होता है, फाइनल जो स्टोर वैल्यू होता है वो भी कहाँ होता है, एक्यूमुलेटर में ही होता है। तो ये हम लोग बाय डिफॉल्ट मानते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं क्या, ऐड बी का मतलब क्या होता है, कि ऐड बी का मतलब होता है A प्लस का B। ठीक है, ये होता है, यानी ऐड बी लिखे, ये कहीं पे हम लिखे हैं नहीं, ये फॉर एक्यूमुलेटर, यानी ऐड बी लिखे तो हमको समझ जाना है कि किसको ऐड करना है, एक्यूमुलेटर प्लस B रजिस्टर को ऐड करना, और फाइनल जो आंसर जाना है कहाँ जाना है, वो एक्यूमुलेटर में ही जाना है। तो ठीक है, तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब ये 8 बिट का रजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 में क्या पूछा गया था, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज हार्डवेयर इंटरप्ट इन इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को एग्जाम के टाइम भी हम सुधरवाए थे कि ऑप्शन में चेंजिंग था, तो बहुत सा लोग ने क्या किया था, इसको समझ नहीं पाते हैं क्या होता है। INTR है, INT है, टैप है, बोथ एंड भी है। तो यहाँ पे हम सुधरवा कर क्या कहते, B के जगह पे हम क्या कहते, C करवाए थे आप लोग को कि B एंड C कर लेना है। तो आपको हार्डवेयर इंटरप्ट बताना है, तो हार्डवेयर इंटरप्ट कितने हैं। तो सबसे पहले बता दें कि हार्डवेयर इंटरप्ट जो आपको पढ़ने हैं वो कितना है, तो 5 हार्डवेयर इंटरप्ट आपको पढ़ना है। कितना, 5 हार्डवेयर पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले कौन कौन से आते हैं, तो ट्रैप आता है, RST 7.5 आता है, RST 6.5 आता है, RST 5.5 आता है, और एक होता है INTR। ये 5 आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो ट्रैप का प्रायोरिटी क्या होता है, सबसे हाई होता है
ट्रैप का प्रायोरिटी क्या होता है, सबसे हाई होता है। आयन टीयर का प्रायोरिटी क्या होता है, सबसे लो होता है। बाकी ये हाई टू लो आप लोग समझ सकते हैं। सेकेंड हाईएस्ट RST 7.5 और आपका थर्ड हाईएस्ट 6.5 और सबसे लो आपका हो जाता है INTR। ये 5 आपका हार्डवेयर इंटरप्ट पढ़ने हैं, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में ए में है INTR। INTR का पूरा नाम होता है इंटरप्ट रजिस्टर, और ट्रैप का पूरा नाम होता है क्या, ट्रैप एक नॉन मॉस्क्यूल इंटरप्ट है। सबसे पहले इसका क्या होता है कि इसका एक और नाम आप लोग को पता होना चाहिए, RST 4 पॉइंट क्या होता है 5 होता है। इसका वेक्टर एड्रेस निकालने के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वेक्टर एड्रेस आता है एग्जाम में। तो ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसका सही आंसर 2 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। क्या INTR और ट्रैप दोनों क्या है, हार्डवेयर इंटरप्ट है। बाकी ये टोटल आपको 5 यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि 5 होता है। तो देखिए यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन रहेंगे उसमें नेक के आंसर बताया जाता है। क्वेश्चन एक ही है, देखिए यहाँ पे ट्रैप का प्रायोरिटी बता दिया गया, कौन हाई होता है कौन लो होता है, और ट्रैप का एक और नाम बता दिया RST 4.5, जो कि बहुत लोग नहीं जान पाते हैं इसको, ट्रैप और ट्रैप जानते हैं। ये कैसा था, नॉन मॉस्क्यूल इंटरप्ट है, बाकी 4 आपका मॉस्क्यूल इंटरप्ट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सभी लोग क्या करेंगे ना कि कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे। बहुत से ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके बारे में हम यहाँ पे सॉल्यूशंस दे रहे हैं, उसको नोट करते रहेंगे सभी स्टूडेंट कॉपी में। तो चलिए यहाँ पे एक है, पिच ऑफ द फ्लोइंग इज 8 बिट रजिस्टर इंटेल 8085। आप बताना है कि 8 बिट का रजिस्टर आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आप जो भी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। हर एक स्टूडेंट जो है, आप लाइव चैट आपको यहाँ पे ऑन है, और लाइव चैट आपको ऑन है, लाइव चैट में आप क्या करें, कमेंट करते रहें। ठीक है, तो बीच ऑफ द फ्लोइंग इज 8 बिट रजिस्टर इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यानी 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 8 बिट का रजिस्टर कौन सा होता है। तो आपको बता दें 8085 का जो रजिस्टर होता है वो होता है एक्यूमुलेटर होता है, और GPR होता है यानी जनरल पर्पस रजिस्टर जो होता है, जो आपको बता दें कि सारे के सारे 8 बिट का रजिस्टर होते हैं। एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, क्या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, जो कि क्या होता है 8 बिट का होता है। तो ये आप लोग को इतना 8 बिट का रजिस्टर है, आप लोग को याद होना चाहिए। और ये क्या है, आपका फ्लैग रजिस्टर है, क्या फ्लैग रजिस्टर है, जो कि क्या है 8 बिट का आपका रजिस्टर है। तो ये इतना क्या है 8 बिट का। GPR का मतलब जनरल पर्पस रजिस्टर, इसमें कितना 6 रजिस्टर होता है, BCDEHL पेयर। ठीक है, और इसको अगर हम लोग इस तरह से RP लिखते हैं रजिस्टर पेयर के रूप में अगर यूज करना चाहते हैं तो 16 बिट में आप यूज कर सकते हैं, जिसमें कितने रजिस्टर पेयर होता है MUP में, तो आपको 3 रजिस्टर पेयर होता है, BC HL और आपका D, ये 3 आपका क्या होता है रजिस्टर पेयर होता है। तो आपको क्वेश्चन से पूछा गया 8085 में जो बताना है 8 बिट का रजिस्टर, क्या प्रोग्राम काउंटर 8 बिट का होता है, तो नहीं, कितने बिट का होता है, तो 16 बिट का होता है। स्टैक पॉइंटर ये भी 16 बिट का होता है। एक्यूमुलेटर, हाँ एक्यूमुलेटर क्या होता है आपका 8 बिट का होता है। ऑल ऑफ द तो होगा नहीं, तो इसका सही आंसर 3 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, फर्स्ट मशीन साइकिल ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज, यानी बोला जाता है कि मशीन साइकिल आपको बताए थे टाइप ऑफ मशीन साइकिल, यानी टाइप ऑफ मशीन साइकिल क्या होता है, यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन करना है तो इंस्ट्रक्शन जो होता है बहुत सारे मशीन साइकिल से मिलकर के बने होते हैं, यानी मशीन साइकिल टाइप ऑफ मशीन साइकिल क्या होता है। तो आप लोग को बताए थे टाइमिंग डायग्राम में टाइप ऑफ मशीन साइकिल, क्या टाइप ऑफ मशीन साइकिल है, फर्स्ट बताए थे फेज साइकिल। क्या याद होगा सारे स्टूडेंट को कि फेज साइकिल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास में बताए। दूसरा क्या थे हम लोग मेमोरी रीड बताए थे और मेमोरी राइट बताए थे, क्या मेमोरी राइट आपका मेमोरी रीड मेमोरी राइट बताए थे। ठीक है, और ये तीसरा आपको ये क्या पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब चौथा क्या था, आयो क्या था, आयो रीड और राइट था, आयो रीड था और राइट था। तो ये 5 तरह के आपको बताए थे फेज साइकिल, जिसमें फर्स्ट ऑपरेशन अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन को हमको करना है तो फर्स्ट मशीन साइकिल क्या हो सकता है, तो फर्स्ट मशीन साइकिल जो फेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी मेमोरी आपका कहीं भी रहेगा मेमोरी फेज साइकिल या मेमोरी ऑपकोड साइकिल, तो आपको टिक करके आना है। यानी रीड साइकिल नहीं होता है, फास्ट नहीं होता है, मशीन साइकिल होता है लेकिन फास्ट नहीं होता है। क्लियर है, तो 4 का क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा। ये याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। ये मत सोचिएगा कि नहीं पूछेगा, काफी ज्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव चाहे सेमेस्टर हो या फिर कंपटीशन, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको 5 तरह का मशीन साइकिल होता है, जिसमें फेज साइकिल पहला होता है मेमोरी रीड मेमोरी राइट आयो रीड और आयो राइट। अब इस 5 का आपका टाइमिंग डायग्राम भी बनाना रहता है, तो हम टाइमिंग डायग्राम भी आप लोग को बहुत अच्छे से बताया गया है।
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए 5 नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ द पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस जो ऑनलाइन कोर्सेस हैं उसके लिए, जो स्पेशल ऑनलाइन कोर्सेस है उसके लिए कुछ डिस्काउंट मिला है। नवरात्रि महोत्सव, यानी अभी नवरात्रि का टाइम है और नवरात्रि महोत्सव में 7 से 15 अक्टूबर तक, ध्यान से देखिएगा, 7 से 15 अक्टूबर तक आप लोग को ये दिया गया। 7 से 15 अक्टूबर तक आपको ये ऑफर किया है कि 501 रुपया का डिस्काउंट है, बहुत बड़ा, और ये बोला जाए तो बहुत बड़ा ऑफर है, यानी 501 रुपया का डिस्काउंट 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। तो आप लोग देर ना करें और जो भी अभी तक कहीं ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करना है क्या, तो अप्लाई, कूपन कोड अप्लाई करना, वहां पे जितना भी इसका फी है उसमें 501 रुपया का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। माँ दुर्गा 501 आपका कूपन कोड है। जब आप लोग ये परचेज कीजिएगा तो ये कूपन कोड डालना मत भूलिएगा। अगर डालना भूल जाएंगे तो आप समझ सकते हैं अगर 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो माँ दुर्गा 501 के पूरा का पूरा जैसे लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में आप इसको डालेंगे और आप अपना कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप पेटीएम से करते हैं तो आपको कैशबैक मिलेगा, तो रिवार्ड भी आप पा सकते हैं और मतलब जो कोर्स है वो परचेज भी कर सकते हैं। और बता दें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के अलावा और कोई बेस्ट ऑप्शन आप लोग के लिए नहीं होगा, मुझे जैसा लगता है। ठीक है, बाकी आप लोग का एज अ चॉइस, लेकिन ये भारी डिस्काउंट है, आप लोग चाहे तो इनरोल हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या कि 5 फ्लैग इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अब 8085 माइक्रो प्रोसेसर का 5 फ्लैग कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले डी फ्लैग तो होता नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है आपका ये गलत हो गया। क्या, डी फ्लैग आपका होता नहीं है, जो सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। इसमें भी डी है, ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन आपके पास ए बचा और सी। जेड होता है, जीरो फ्लैग होता है, कैरी फ्लैग होता है और साइन फ्लैग होता है, पैरिटी फ्लैग होता है, ऑक्सिलरी फ्लैग होता है। हाँ, तो यही तो सही है। तो बाकी जब सही है तो दूसरा देखे समय का मतलब आप देखिए सही क्या होता है। बहुत लोग सी से समझते हैं कैरी, नहीं दोस्त, सी वाई से कैरी होता है, इसमें सी लिखा गया है देखिए, इसलिए डी सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू द वर्ड साइज ऑफ इंटेल 8085 इंस्ट्रक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप, 6 टाइप। जल्दी से आप लोग कमेंट करें लाइव चैट में, इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से जितने भी स्टूडेंट हैं और लिंक को जरूर शेयर करते रहें। आप सभी स्टूडेंट लिंक को शेयर करना ना भूलें, अभी भी लिंक को शेयर करते रहें और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें। तो आप लोग शेयर भी करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा, हर एक स्टूडेंट पूरे बिहार में वो आपके माध्यम से जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आपके लिए भी कुछ तो फर्ज बनता है ना, आपको भी कुछ तो फर्ज बनता है कि आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं ले रहे हैं। तो आपको बस 3 काम करना है। वीडियो को सबसे पहले तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें हर एक स्टूडेंट को, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और उसके बाद कमेंट करके क्या सब लोग बताएं कि क्या सर कि इस तरह से कीजिए। और अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है सर इसमें कुछ सुधार लाने की जरूरत है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, जरूर हम लोग उस पर विचार करेंगे। विचार करने के बाद अगर आपका जो कमेंट है सही रहा, हर एक चीज़ आपका सही रहा, तो हम लोग उसको जरूर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो चलिए इसका सही आंसर देखिए क्या होता है। तो ये देखिए बता दें दोस्त कि अकॉर्डिंग टू बर्ड साइज के आधार पे 3 टाइप में क्या इंस्ट्रक्शन को डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट वाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, सेकेंड वाइट इंस्ट्रक्शन है और थर्ड वाइट इंस्ट्रक्शन है। ये जो है 3 तरह का इंस्ट्रक्शन है। पहला में बाइट में क्या होता है, सिर्फ ओनली फॉर ऑपकोड होता है। 2 बाइट में ऑपकोड प्लस ऑपरेंड होता है और थर्ड बाइट में ऑपकोड के साथ 2 ऑपरेंड होता है, यानी 8 बिट का 2 ऑपरेंड होता है। तो ये आपका डीपली अगर पढ़ना है तो आप द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास या फिर ऑनलाइन क्लास कहीं भी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में तो इसका डीपली है और ये एग्जाम्पल लेकर को नहीं बताया जा सकता है। बस इतना जरूर बता रहे हैं कि 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है या 3 टाइप का होता है, फर्स्ट बाइट, सेकेंड बाइट और थर्ड बाइट। 3 टाइप से इंस्ट्रक्शन को डिवाइड किया गया है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, वर्ड साइज के आधार पे। क्लियर है, इंस्ट्रक्शन सेट नहीं पूछा जा रहा है, इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज के आधार पे इंस्ट्रक्शन को डिफाइन करना है। क्लियर है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 में क्या है, इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर हाउ इंटरप्ट आर मस्ट हाउ मेनी इंटरप्ट आर मस्केबल। तो ये अभी आप लोग को बताया कि इसमें मस्केबल इंटरप्ट कितने होंगे। तो अभी बताए थे इंटरप्ट आपको, उसमें क्या बताए थे, सिर्फ ट्रैप को छोड़ दिया जाए। क्या ट्रैप को छोड़ दिया। ट्रैप क्या है, एएनएमआई। एएनएमआई का मतलब क्या होता है, नॉन मस्केबल इंटरप्ट। ट्रैप एक नॉन मस्केबल इंटरप्ट, बाकी 4 जो इंटरप्ट है ना वो मस्केबल है, यानी आरएसटी 7.5, 6.5, 5.5 और आईएनटीआर। तो इसका सही आंसर 7 का क्या हो जाएगा, 7 का आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी माइक्रोप्रोसेसर 8085 कैन एड्रेस लोकेशन अप टू, यानी आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप माइक्रोप्रोसेसर का एड्रेस कितने बिट का होता है, तो 16 बिट का होता है। एड्रेस कितने बिट का होता है, 16 बिट। अब कितने मेमोरी लोकेशन ये कर सकता है, तो 2 के पावर 16 कर सकता है, यानी इसका आंसर जो होता है 64 KB होता है। क्या 64 KB। इसे निकालने के लिए भी आपको सिखाए थे। 2 के पावर 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, 2 के पावर 10 लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। 2 के पावर 6 को क्या जाएगा, 64, यानी 64 के इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 8 का क्या हो जाएगा आपका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 8 का आपका बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following 8085 माइक्रोप्रोसेसर पिन आर यूज्ड एज इनपुट। अब यहाँ पे सब बताना है कि इनपुट पिन के लिए इनमें से हम कौन सा पिन को माइक्रोप्रोसेसर 8085 में इनपुट पिन की तरह यूज करते हैं। सभी लोग आंसर देते रहें। आप लोग लाइव चैट में कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना करें, सभी स्टूडेंट आंसर देते रहें, ठीक है। और जितने स्टूडेंट अभी लाइव हैं वो सारे स्टूडेंट कमेंट करें, आंसर दे, ताकि आपको पता चल पाए आप ज्वाइन थे या नहीं थे। जितना भी आंसर दे रहे हैं उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नहीं दे रहे हैं वो लोग ट्राई करें, गलत ही आंसर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो सीखे, तो जब तक गलत नहीं कीजिएगा तब तक सीखिएगा भी नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 में पूछा गया इनपुट पिन माइक्रोप्रोसेसर 8085 के लिए, तो एएलई का पूरा नाम होता है एड्रेस लैच इनेबल। क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एड्रेस लैच। देखिए इसीलिए बोले थे ना, कॉपी लेकर के आप लोग बैठिए, एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है। आरडी का मतलब क्या होता है, रीड ऑपरेशन, और डब्ल्यूआर का मतलब होता है राइट ऑपरेशन, और एसआईडी का सीरियल इनपुट डेटा। क्या, सीरियल इनपुट डेटा। तो अब बताइए इनपुट के लिए किसका यूज करेंगे, तो नामे में जब छिपल है तो हम लोग को सोचना क्या, एसआईडी सीरियल इनपुट डेटा, यानी ये इनपुट तो है ही, तो अब नाम में ही सारा काम है, तो हम क्या करेंगे, इसको चूज करेंगे, ठीक है। तो या फोर्थ का बोल रहे हैं 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर आपको बताए थे, क्या है, ए फॉर एक्यूमुलेटर है, पी से प्रोग्राम काउंटर है, क्या ए से क्या है, एक्यूमुलेटर है, क्या एक्यूमुलेटर है, पी क्या है, प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर, और एसपी क्या है आपका, स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, ठीक है। आप पीसी और एसपी क्या होता है, स्पेशल पर्पस सिस्टम। अब तो आप जब ऑप्शन में 2 है तो आपका तीसरा भी आपका होगा, तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द आपका एक्यूमुलेटर भी स्पेशल पर्पस रजिस्टर में ही पढ़ना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर, ठीक है। तो आप लोग बहुत देरी से बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे सर अब तो बोले स्टार्टिंग में कि हम टॉपर का रिजल्ट भी देंगे, बोले थे ना, तो अब उसका बारी आ चुका है। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि वो कौन से थर्ड टॉपर है। कौन से टॉपर की बात करने वाले हैं अभी, टॉप थर्ड की, जिसमें टॉप थर्ड टॉपर को अभी देखेंगे वो कौन है, किस कॉलेज से है, और 20 मार्क्स में वो कितना मार्क्स को लेकर के आए हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे कोई टॉपर आ रहे हैं, तो जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई उनको। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि सर हम टॉपर में नहीं आए, तो हर वीकली टेस्ट आपको होगा, हर बार होगा, नेक्स्ट टाइम भी होगा अगले सब्जेक्ट का। आप अपना बारी का इंतजार करें, उसके लिए आपको कुछ मेहनत करने पड़ेंगे, और वो मेहनत करना आप लोग नहीं भूलिए, और मेहनत आप लोग कीजिए। जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा वो आपके लिए बेहतर है,
ठीक है। तो चलिए हम ये यहाँ पे इस तरह से शोन करते हैं कि जो लोग पढ़ते हैं वो काफी एक्साइटेड होकर के पढ़े, और जो लोग टॉप नहीं कर पा रहे, 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रहो, थोड़ा और मेहनत करके नेक्स्ट टाइम आप टॉपर में आ जाए। अभी से लेकर के आपको एग्जाम तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हर एक सब्जेक्ट का बारी बारी से यूनिट बाय यूनिट आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो कौन स्टूडेंट हैं जो 3rd टॉपर लाए हैं। ठीक है, तो वो है शुभम कुमारी, वो है शुभम कुमारी फ्रॉम जीपी डेहरी ऑन सोन, और ये 3rd रैंक लाए हैं। और इसमें लिखा है टेस्ट में टॉप करें और स्टूडेंट ऑफ द डे बनने के लिए। तो बात सही है कि आज जो टॉप कर रहे हैं वो स्टूडेंट ऑफ द डे तो जो रहे हैं इस दिन के लिए, तो स्टूडेंट ऑफ द डे बनेंगे वो। ठीक है, ये है 3rd रैंक शुभम कुमारी। ये पिछले बार भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे 4th सेमेस्टर में भी द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ, और अभी ये द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ जुड़े हुए भी हैं ऑनलाइन कोर्स में। तो ये लाए हैं टोटल बता दें 20 मार्क्स में, ये 17 मार्क्स ला करके ये 3rd टॉपर लाए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस से पढ़ करके ये 17 मार्क्स 20 में लाए हैं, तो नेक्स्ट जो टॉपर होने वाले हैं वो कितना में हो सकता है, 18, 19, 20 यही हो सकता है ना, यानी 3rd टॉपर का रैंक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं तो आपके लिए इससे के अलावा सेमेस्टर और आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेस्ट ऑप्शन आपको और कहीं नहीं है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप एज योर चॉइस। अब देख रहे हैं आप स्टूडेंट का परफॉर्मेंस देख करके खुद ही आप सोच सकते हैं कि 20 में से 17 लेकर के आए, 3rd टॉपर जब 17 पे है तो 1st टॉपर कितना पे होगा और 2nd टॉपर कितना पे होगा, कौन स्टूडेंट होंगे, क्या वो द पॉलिटेक्निक क्लासेस का ही स्टूडेंट है या फिर अदर कोचिंग का स्टूडेंट है। यहाँ तो ओपन टेस्ट लिया जाता है, किसी तरह से कोई नहीं, आप ओपन टेस्ट है आप टेस्ट दीजिए। पिछले बार बहुत से लोगों ने बहुत से अलग अलग कॉलेजेस से टॉप किए थे, इस बार भी टॉप करेंगे, मेहनत करेंगे, टॉप करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं। तो ये थे शुभम कुमारी जीपी डेहरी ऑन सोन का 3rd टॉपर। आपको बहुत बहुत बधाई द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से। नेक्स्ट टाइम आप ऐसे ही और परफॉर्मेंस कीजिए, सारे सब्जेक्ट में आप इसी तरीके से परफॉर्म कीजिए। अगर आप लाइव बने हुए हैं तो थोड़ा कमेंट करके स्टूडेंट को बताएं कि आप किस तरह से आप तैयारी करते हैं, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग जो भी हैं वो कुछ आपसे सीख पाएं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, नंबर ऑफ फ्लैग इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यानी फ्लैग कितने टाइप का होता है। तो इससे पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि फ्लैग कितने टाइप का होते हैं, यानी 5 फ्लैग होते हैं। कौन कौन से, तो इसको इस तरह से बनाया जाता है। आप लोग को बनाने के लिए भी हम बताए थे, आपको 8 बिट को बना लेना। कितने बिट, 8 बिट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे पहले साइन फ्लैग होता है, 0 फ्लैग होता है, उसके बाद अनडिफाइंड, अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया गया है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद आपको बता दें कि क्या होता है, ऑक्सिलरी कैरी होता है, उसके बाद अनडिफाइंड है, पैरिटी फ्लैग होता है, उसके बाद अनडिफाइंड है, उसके बाद लास्ट में होता है कैरी फ्लैग। ठीक है, क्या होता है, कैरी फ्लैग होता है। तो ये 5 तरह के फ्लैग है, आपको याद भी कर लेना है क्योंकि इसी तरीके से एग्जाम में बनाना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको 11 का बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये क्या 5 फ्लैग होगा, साइन फ्लैग, 0 फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और कैरी फ्लैग। ये जो होता है सेट और रीसेट पे क्या करता है, काम करता है कि सेट करता है और रीसेट करता है, इस पे ये बेस्ट काम करता है। यानी साइन फ्लैग में आपको 0 और 1 देखना होगा। 0 के लिए हम लोग मतलब ये प्लस और माइनस देखना होगा, प्लस के लिए 0, माइनस के लिए 1 लिखते हैं। अगर 1 माइनस आता है तो इसको क्या कर सेट करेगा, अगर सारा रिजल्ट 0 है तो 0 फ्लैग सेट करेगा। ऑक्सिलरी कैरी क्या कहता है कि अगर D3 बिट से D4 बिट में अगर कैरी जाता है तो उसको हम बोलेंगे कि ऑक्सिलरी फ्लैग सेट किया, नहीं जाएगा दैट मींस वो ऑक्सिलरी फ्लैग सेट नहीं किया। पैरिटी फ्लैग आता है कि जो रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस अगर इवन होंगे तो ये सेट करेंगे, नंबर ऑफ वंस अगर नहीं हो इवन होंगे तो नहीं, अगर ऑड होंगे तो पैरिटी फ्लैग भी रीसेट कर देगा। अगर एमएसबी में कैरी जनरेट होता है दैट मींस ये सेट करेगा, अगर एमएस में कैरी जनरेट नहीं होता है तो ये सेट नहीं करेगा, क्योंकि ये फ्लैग रजिस्टर है और ये करंट रिजल्ट का स्टेटस बतलाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, बीच ऑफ द फ्लोइंग मशीन साइकिल फर्स्ट परफॉर्म बाय 8085। तो अभी ही बताएं दोस्त कि फर्स्ट मशीन साइकिल जो होता है परफॉर्म करने के लिए किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए क्या होता है, ऑपकोड फेज साइकिल। वहां पे मेमोरी फेज था, यहाँ पे ऑपकोड फेज था, तो कोई दिक्कत नहीं लेना। वहां भी हम बताएं कि ऑपकोड हो या फिर मेमोरी, दोनों एक ही चीज होता है। क्या होते हैं, दोनों एक ही चीज होते हैं। इसका भी आंसर 12 का क्या हो जाएगा, आपका ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर में बात करते हैं 13 का। देखिए यहाँ पे 8085
8085 देयर आर माइक्रो प्रोसेसर पिन। तो इसका आप यहाँ पे बता दें कि आपको माइक्रो प्रोसेसर में पिन कितने होते हैं, तो 40 पिन होते हैं, जिसमें इनपुट पिन आपका 21 होता है और आउटपुट पिन क्या होता है आपका 27 होता है। आप जोड़िएगा तो क्या होता है 48 पिन हो जाता है। कितना पिन होता है 48 पिन, लेकिन आपको आउटपुट पिन क्या होता है 27 और इनपुट पिन होता है क्या आपको 21। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि 8 पिन जो होता है ना वो कम जाता है, क्योंकि 8 पिन जो होता है ना ये दोनों के लिए कॉमन रहता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं 27 पिन आउटपुट के लिए अगर मानते हैं तो 13 पिन आप इनपुट के लिए मान सकते हैं। ऐसा हम लोग मान करके चलेंगे, क्योंकि एक ही पिन जो है ना वो इनपुट और आउटपुट दोनों के जैसा बिहेव करता है। वैसा वैसा कितना पिन है तो 8 पिन है। कौन कौन वो पिन है तो AD0 से AD7 तक, यानी ये जो 8 पिन है ना ये इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है, यानी बाई डायरेक्शनल पिन होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इनपुट क्या हो जाता है 13 हो जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपका 21 रहे तो आपको 21 चूज करके आना है। ठीक है, अगर 13 रहे तो 13 चूज कीजिएगा। जब 21 ना रहे तो अगर 21 ना रहे तो आप 13 चूज कर सकते हैं, आउटपुट आप 27 चूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको जैसा भी होगा आप चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिन कितना होता है तो 40 पिन होते हैं, 48 पिन नहीं होते। आप गलत नहीं कीजिएगा, कहिएगा नहीं कि सर आप तो बताए थे कि आउटपुट 27 होता है इनपुट 21 होता है, तो ऐसा नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। 14 में क्या बीच ऑफ द फ्लोइंग इंटरप्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो दोस्त अभी ही बताएं, क्या इसको बताने की जरूरत है? कमेंट कीजिए आप लोग, क्या क्वेश्चंस को बताने की जरूरत है? यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रैप का होता है, उसके बाद RST 7.5, उसके बाद आपका 6, उसके बाद 5.5 और लास्ट में होता है INTR इंटरप्ट रजिस्टर के क्या होता है सबसे प्रायोरिटी क्या होता है लो होता है, और ट्रैप का प्रायोरिटी क्या होता है हाई होता है। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में और आप लोग से भी हो सकता है कि पूछा जाएगा। चलिए तो आपका सही आंसर 14 का क्या हो जाएगा, ये इज राइट आंसर। चलिए हम लोग बात करते हैं कितना, तो 15 का क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देखने वाले हैं टॉप सेकेंड टॉपर वो कौन है वो देखेंगे। फर्स्ट टॉपर आप लोग थर्ड टॉपर देख लिए, अब हम लोग देखने वाले सेकेंड टॉपर और कौन स्टूडेंट है जो सेकेंड टॉप किए हैं और कितना मार्क्स ला करके किए हैं और उनका कॉलेज कहाँ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन है वो टॉपर। हो सकता है कि आप ही होंगे, यानी कोई गेस कर सकता है तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कौन स्टूडेंट है। वो है सेकेंड रैंक सुहानी कुमारी फ्रॉम GP डेयरी ऑन सोन, और ये भी है टेस्ट में टॉप करें और स्टूडेंट ऑफ द डे बनने के लिए। तो सुहानी कुमारी आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस से की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने टोटल 20 क्वेश्चंस में 19 क्वेश्चंस को सही करके आप सेकेंड रैंक पे आए हैं, और ये एक्सेलेंस परफॉर्मेंस बोला जा सकता है आपको। और बता दें आप सारे स्टूडेंट को, ये भी ऑफलाइन द पॉलिटेक्निक क्लासेस का स्टूडेंट हैं। क्या ऑफलाइन द पॉलिटेक्निक क्लासेस का ये स्टूडेंट हैं और अभी ये क्लास भी कर रहे हैं। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादा देर आप कर देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको ऑफर है 7 से आपको 15 अक्टूबर तक, तो आप ऑफर को चुके नहीं। देख रहे हैं यहाँ का परफॉर्मेंस आप सिर्फ देखिए, जलवा बिखारता है द पॉलिटेक्निक क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। पूरे बिहार में कहीं का भी स्टूडेंट हो, डजंट मैटर, आप ओपन टेस्ट में आइए और आप टॉप कीजिए। आपको यहाँ पे शो ऑन किया जाएगा द पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल पे। तो ये है सेकेंड रैंक सुहानी कुमारी फ्रॉम GP डेयरी ऑन सोन। तो यहाँ पे लग रहा है कि गर्ल्स पावर ज्यादा आ रहा है, बॉयज अभी तक एक भी टॉपर में आए नहीं है। तो देखते हैं और कोई टॉपर है सेकेंड रैंक में। तो एक टॉपर और है सेकेंड रैंक में, वो कौन है उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। वो है चांदनी कुमारी फ्रॉम GP गया, और ये भी है स्टूडेंट ऑफ द डे, टेस्ट में टॉप करके ये स्टूडेंट ऑफ द डे बन चुके हैं, और इनका भी सेकेंड रैंक है। और ये भी टोटल 20 क्वेश्चंस में 19 क्वेश्चंस को सही करके ये सेकेंड रैंक प्राप्त किए हैं। और एक बात और बता दें, इनका कॉलेज GP गया है और द पॉलिटेक्निक क्लासेस का ऑफलाइन का स्टूडेंट है। क्या ऑफलाइन का स्टूडेंट है। तो देख रहे हैं कि अभी तक जितने भी स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं सारे द पॉलिटेक्निक क्लासेस का ही हैं। पिछले बार बहुत से अलग अलग कॉलेज से जो द पॉलिटेक्निक से नहीं थे वो भी टॉप करते थे, लेकिन यहाँ पे द पॉलिटेक्निक क्लासेस का स्टूडेंट जलवा बिखर रहा है।
क्यों? इसके पीछे का रीजन है कि अभी तक सबसे ज्यादा जो सिलेबस खत्म हो चुका है द पॉलिटेक्निक क्लासेस का यूज हो चुका है, सब में लगभग 1 यूनिट लगभग समाप्त हो चुका है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे वे से डील किया गया था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का, तो यहाँ पे हमें जो परफॉर्म कर रही है द पॉलिटेक्निक, जिस मेहनत से स्टूडेंट के पीछे लगी है वो निखर रहा है अभी तक। तो चलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए, कहीं भी पढ़ रहे हैं आप मेहनत करने का ट्राई कीजिए, अपने टीचर्स को बताइए, आप अच्छे टीचर्स के गाइड में रहिए ताकि वो सब्जेक्ट को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर सके, आपको अच्छे से बता सके। कहीं भी पढ़िए, पढ़ना है लेकिन मेहनत जरूर करना है। द पॉलिटेक्निक क्लासेस ही नहीं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, बिंदास हैं, आप फ्री हैं, किसी तरह कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन आपको अच्छा लगता है तो आप बेस्ट ऑप्शन चुनने का ट्राई करें, क्योंकि दुनिया में कहीं में जाइएगा तो मार्केट मिलेगा, मार्केट बहुत से दुकान रखते हैं, जैसे क्लॉथ का ही लेना है, किराना स्टोर लेना है या फिर किसी चीज का दुकान देख रहा, बहुत से दुकान रहते हैं। आप जाते हैं कोई एक दुकान में और कौन दुकान में जाते हैं तो आप वो सेलेक्ट कर पाते हैं कि हमको किस दुकान में जाना है, कहाँ पे हमको अच्छा क्वालिटी का अच्छा चीज मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा, वहीं पे आप जाना पसंद करेंगे। तो गलती सबसे होती है 1-2 बार, तो आप लोग से अगर गलती हो गया है तो कोई बात नहीं, अभी भी सुधारने का मौका है, आप अभी भी सुधार सकते हैं अपने आप को। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर वो है 15 में डीएमए स्टैंड फॉर ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डीएमए का बहुत से लोग हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्यूमुलेटर, जो कि पूरी तरह से क्या है, गलत है। कोई लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी एड्रेस, कोई बोला डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस, ये सारे गलत ऑप्शंस हैं। आपको होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी मेमोरी से डायरेक्ट करता है। इसमें 2 तरह का सिग्नल पढ़ना है, क्या, एक HLD पढ़ना है, HOLD पढ़ना है और HLDA पढ़ना है। HLDA 2 तरह का होल्ड और होल्ड एक्नॉलेजमेंट, ये 2 तरह का इंस्ट्रक्शन आपको परफॉर्म करना है और पढ़ना है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 का। 16 में क्वेश्चन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज एन 8-बिट डिजाइंड बाय, तो क्या 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो आप पढ़ रहे हैं ये किस कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया था वो पूछा जा रहा है। क्या IBM कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया था, क्या डेल के द्वारा, क्या वैक्स, तो नहीं, ये किया गया था इंटेल कॉर्पोरेशन कंपनी के द्वारा। क्या इंटेल कॉर्पोरेशन कंपनी के द्वारा 8085 म्यूपी का डिजाइन किया गया था। ये इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में आपका लिखाया गया है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17 का। 17 में क्या, रजिस्टर पेयर यूज टू इंडिकेट मेमोरी। अब रजिस्टर पेयर जो अभी हम बताएं आपको कितने, तो 3 रजिस्टर पेयर BC DE और HL पेयर, ये 3 पेयर है जो जनरल पर्पस सिस्टम में होता है। एक WZ भी आपका क्या है, पेयर है। तो WZ तो देखने के दूर की बात है, आप इसको यूज तक भी नहीं कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, तो यूज कहां से कीजिएगा। इसको कौन यूज करता है, तो खुद म्यूपी इसका यूज करता है। क्या, खुद म्यूपी ही इसका यूज करता है, आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको मेमोरी के जैसा तो HL पेयर, यानी HL पेयर को हम मेमोरी के जैसा इंडिकेट नहीं बल्कि यूज करते हैं रजिस्टर पेयर में। आप इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे, मेमोरी एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे, वहां पे आपको ये चीज नजर आएंगे। जैसे मैं इसका इंस्ट्रक्शन आपको बताएं, LXIH 2000H, यानी LXIH क्या है आपको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड लोड कर रहा है। एच का मतलब HL पेयर होता है यानी रजिस्टर पेयर, और 2000H क्या है आपका, ये कोई आपका एड्रेस है जिसपे ये पर कर पा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर इन HL पेयर। चलिए यहाँ पे इसमें तो बहुत से स्टूडेंट ने गलत किए हैं, यहाँ तो बता दें कि बहुत कम ही स्टूडेंट ने इसका आंसर जो है सही कर पाए हैं। ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट ने इसको क्या किया है, आंसर सही कर पाए। इसका क्या होता है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर हाउ मेनी ऑपकोड आर प्रेजेंट, कितने ऑपकोड प्रेजेंट रहते हैं, यानी यहाँ पे बताना इंस्ट्रक्शन का जो है वो कितना है। तो आपको बता दें कि टोटल आपको 256 इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है म्यूपी में, लेकिन प्रेजेंट कितना है, तो मात्र और मात्र 246 इंस्ट्रक्शन को प्रेजेंट है, यानी 10 इंस्ट्रक्शन इन फ्यूचर के लिए अभी वैकेंट रखा गया है, इसमें कोई और इंस्ट्रक्शन को ऐड किया जा सकता है। क्लियर है, इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट इसको समझ पाए होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछने के चांसेस इस बार के लिए आपको बहुत ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 का देखने वाले हैं, और 19 क्वेश्चन, हाउ मेनी आउटपुट पिन आर प्रेजेंट इन 8085 म्यूपी, यानी 8085 में आउटपुट पिन
तो आपको बताएं अभी 27 होता है, इसका डी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन है क्या आज का, जो लोग टेस्ट लिए थे जो कल, और ये सॉल्यूशन जो आपको लास्ट है। इसके बाद आपको फर्स्ट टॉपर का रिजल्ट बताया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट टॉपर लाए हैं। अब 19 पे ही मेरा क्या हो गया हुआ कि सेकेंड टॉपर आ चुके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो टॉपर होंगे 20 आउट ऑफ 20 ला करके वो टॉपर बने हैं। कौन स्टूडेंट हैं उसको सभी स्टूडेंट के लिए बेसब्री से भी इंतजार होगा कि आखिर इतना जल्दी इस माइक्रो प्रोसेसर में 20 आउट ऑफ 20 करने का क्या तरीका है, कैसे वो कर पाए। तो कुछ देर वेट कीजिए, बस 2 से 3 मिनट। बहुत से स्टूडेंट ने 10 नंबर 11 नंबर बहुत से कम 100 नंबर जो आपको रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा सारे ग्रुप में पब्लिश किया जाएगा। जो भी ग्रुप में ऐड नहीं है वो आप मैसेज कर सकते हैं 9204047883। फिर से बोल रहे हैं, लिख दे रहे हैं कि इस पे आप जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो ऐड हो जाएंगे 9204047883। इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मैं 5th सेमेस्टर से हूँ, कॉलेज आईडी आपको साथ में देना है और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग फर्स्ट टॉपर को देखने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन क्या कहता है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट अ माइक्रो प्रोसेसर। इसमें कौन सा ऐसा है जो माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, तो यह है इंटेल 404 यस माइक्रो प्रोसेसर है, 4 बिट का। इंटेल 8086 है माइक्रो प्रोसेसर तो है, 16 बिट का। इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर है तो है 8 बिट का, ये 4 बिट का, ये 16 बिट का, ये 8 बिट का। और 80851 क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर है, कितने बिट का, तो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। तो बोल रहा है इनमें से कौन माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, यानी डी इंटेल 8051 ये क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है और 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। क्लियर है, तो चलिए अब देखने वाले हम लोग फर्स्ट टॉपर कौन है, किस कॉलेज से हैं। मार्क्स तो आपको पता चल गया, 20 में 20 लेकर के आए हैं। चलिए उनको हम देखते हैं, और वो है फर्स्ट टॉपर स्वाति रंजन फ्रॉम जीपी डेहरिया उनसुन, फर्स्ट रैंक। यानी आज का टेस्ट गर्ल्स पावर के नाम रहा। ये 20 आउट ऑफ 20 उनको बोला जाएगा एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, यानी इससे ज्यादा और इससे अच्छा कुछ परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता है कि 20 में 20 आप कर पाए और इससे हम कहें कि और अच्छा परफॉर्म करें। ऐसा जरूर कहें आपको कि नेक्स्ट टाइम भी अगले सब्जेक्ट में भी आप इसी तरीके से परफॉर्म करें। अगर आप लाइव बने हुए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से। और नेक्स्ट टाइम आई होप आपसे ऐसा विश्वास है कि आप नेक्स्ट टाइम भी इस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे। बाकी स्टूडेंट को बता दें कि ये भी द पॉलिटेक्निक क्लासेस का ऑफलाइन का स्टूडेंट है, क्या ऑफलाइन का ही स्टूडेंट है ये भी। तो देख रहे हैं सारे टॉपर्स द पॉलिटेक्निक क्लासेस का। इनके पीछे जो 4th टॉपर आए हैं वो हैं शायद संजीव हैं, ये भी डेहरिया उनसुन का है और ये ऑनलाइन का स्टूडेंट है। उससे पहले और हैं जो जीपी नवादा से हैं जो द पॉलिटेक्निक से नहीं पढ़े हैं। बाकी और से भी स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स कम आया है, अदर से हैं। सारे का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जा रहा है ग्रुप में। तो ठीक है, तो आज के दिन माइक्रो प्रोसेसर का नाम जो है स्वाति रंजन का ही है और ये स्टूडेंट ऑफ द डे रियल में है कि 20 आउट ऑफ 20 एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, और ये जीपी डेहरिया उनसुन का और फर्स्ट रैंक द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस स्टूडेंट ऑफ द डे बनने के लिए, टेस्ट में टॉप करने के लिए। तो ठीक है दोस्त, नेक्स्ट जो आपको होने वाला है आपको बता दें कि नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका EM2 यानी आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 2 का आपका टेस्ट होने वाला है। तो आज ही यूनिट 1 आप तैयारी करके रहें। यूनिट 1 से ही आपका सारा MCQ रहेगा और हो सकता है यूनिट 2 भी आपको हो सकता है कि आए। नेक्स्ट वीक यूनिट 1 और यूनिट 2 आप लोग तैयार करके रहेंगे। यूनिट 1 पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, यूनिट 2 भी हो सकता है कि आए। आपको इन्फॉर्मेशन टेस्ट के पहले आपको दे दिया 2-3 दिन पहले ग्रुप में, तो हम बोलेंगे यूनिट 1 और यूनिट 2 आप लोग कवर करके रखें। ठीक है, जो भी होगा आपको टेस्ट तो देना ही है। तो नेक्स्ट टाइम आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे और ताकि नेक्स्ट टाइम जो टेस्ट होना है बहुत सा स्टूडेंट इसको बेनिफिट उठा पाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ओके बाय।